सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। और जैसा हम सभी जानते हैं, आज परमेश्वर का पवित्र दिन है। आज रविवार का दिन है और आज के दिन हर एक विश्वासी अपने घरों में, जैसा मैं आशा करता हूँ, अपने घरों में बैठे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं इस कठिन समय के लिए, ताकि ये कठिन समय जल्द से जल्द निकल जाए। और आज का समय है कि हर एक जन जिसने प्रार्थना नहीं करी वो परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुका रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। ये समय है कि आज के इस पवित्र दिन में हर एक जन प्रभु से प्रार्थना करे और परमेश्वर उसकी विनती को सुनेगा और परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। और अभी समय है, प्रभु के वचन को हम सुनेंगे, प्रभु के वचन को बड़े ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन आज आपके जीवन के अंदर प्रभु एक ऐसी आशा को लेकर के आएगा, एक ऐसी हिम्मत को लेकर के आएगा जो आपके अंदर महसूस नहीं होती है। आपके अंदर की वो आशा टूट गई है, आपके अंदर की वो हिम्मत टूट गई है, लेकिन बड़ी प्रार्थना के साथ आज परमेश्वर के वचन को सुने। वो आज हमें नया बल देगा, वो हमें नई सामर्थ्य देगा, वो हमें नई आशा देगा। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे रोमियो 12 अध्याय, उसकी 12 आई मैं पढ़ूंगा। और रोमियो 12 अध्याय उसकी 12 आई इस प्रकार लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रभु का वचन कहता है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में लगे रहो। ये तीनों चीज़ें अगर एक विश्वासी के जीवन के अंदर हैं, आज इस संकट, इस महामारी, इस लॉकडाउन के समय में, जबकि पूरा संसार लॉकडाउन है, पूरी दुनिया लॉकडाउन एक तरह से हम देख सकते हैं, अगर ये तीनों चीज़ें आपके जीवन के अंदर हैं, आशा में आनंदित रहो पहला, दूसरा क्लेश में स्थिर रहो, तीसरा प्रार्थना में लगे रहो। अगर ये तीनों चीज़ें आपके जीवन के अंदर हैं तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। आशा में आनंदित रहो। आज हमारे पास क्या आशा है? हमारे पास आशा है कि हम इस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। मैं देखता हूँ सारे संसार में, जब आप न्यूज़ को जब आप सुनते हैं, बहुत लोगों की आशा टूट चुकी है। बहुत से लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पास सारी चीज़ें होते हुए भी उनकी आशा टूट चुकी है। उनके पास कुछ नहीं है। अपनी आशा को दोबारा जीवित करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। आप भूख लगे तो आप खाना खा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप पैसे को ले सकते हैं। आपके पास धन की कमी है तो आप धन को ले सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपकी आशा टूट जाए तो वो आशा को आप दोबारा नहीं ले सकते। हालेलुया। लेकिन एक यीशु मसीह है जो उस आशा को नहीं कर सकता है, उस आशा को दोबारा आपके जीवन के अंदर दे सकता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कुलुस्सियों 1:27 में लिखा है, परमेश्वर जो महिमा की आशा है वो हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर प्रभु यीशु जो महिमा की आशा है वो आपके और हमारे अंदर रहता है। आज जिसके अंदर यीशु मसीह है, जिसके अंदर यीशु मसीह है, उसकी आशा नहीं टूटेगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है उसकी आशा टूट जाएगी। हालेलुया। उसकी आशा टूट जाएगी। जिसके अंदर यीशु मसीह है उसकी आशा नहीं टूटेगी, क्योंकि प्रभु वो आशा लेकर के हमारे और आपके जीवन के अंदर रहता है, हमारे शरीरों में और आत्मा में रहता है। हालेलुया। अगर आपके जीवन के अंदर प्रभु है तो आपकी आशा बनी रहेगी। हालेलुया। अगर प्रभु आपके जीवन के अंदर नहीं है, आपकी आशा टूट जाएगी। संसार में लोगों की आशा टूट गई है। किसी बहन ने, किसी भाई ने, किसी भी व्यक्ति ने किसी मनुष्य पर आशा लगाई। इस कठिन समय में बहुत लोगों ने अपने मित्र पर आशा लगाई, बहुत लोगों ने अपने रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों पर आशा लगा करके रखा कि इस घड़ी में वो मेरा साथ देंगे। लेकिन
बहुत से लोगों की आशा टूट गई। इटली में हमने पिछले दिनों में सुना, उन लोगों की आशा थी ये पैसे हमें बचा लेंगे, लेकिन इटली में लोगों ने उस पैसे को, अपने धन को सड़कों पर फेंक दिया। ये पैसा जिस पे हम भरोसा रखते थे, जिस पे हम आशा रखते थे, ये हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को बचा नहीं सका। आज मनुष्य पर जिसकी आशा है वो आशा टूट सकती है, आज धन पर जिसकी आशा है वो आशा टूट सकती है, लेकिन यीशु मसीह पर अगर आपकी आशा है वो कभी नहीं टूट सकती। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रभु कहता है मनुष्य मिट्टी के समान है, वो एक घास के समान है जो आज हरी है और कल मुरझाएगी और आग में डाली जाएगी, सूख जाएगी और आग में डाली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस परमेश्वर जो महिमा की आशा है वो हमारे और आपके जीवन के अंदर रहता है। हालेलुया। उस प्रभु को अपने जीवन के अंदर आने दें। आज प्रभु का वचन बताता है कि वो महिमा की आशा हमारे अंदर रहता है। बहुत लोगों को ये आशा है कि हम इस कठिन समय के पार हो जाएंगे, लेकिन बहुत लोगों को ये आशा नहीं है, उनकी आशा टूट चुकी है। वो सोच रहे हैं कि ये कठिन समय अब पार नहीं हो सकता, अब हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, अब हमें अपनी लाइफस्टाइल को इस डिजीज़, इस कोरोना के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ये कई सालों तक हमारे साथ चलेगी। बहुत लोगों की आशा टूट गई है, लेकिन बहुत लोगों को अभी भी आशा है। क्या आशा है? उस महिमा की आशा। हालेलुया। उस महिमा की आशा, वचन में लिखा है महिमा की आशा है कि अंत समय में ये आशा है प्रभु आने वाले दिनों में अपनी महिमा को ज़रूर प्रकट करेगा। ये आशा है, हमें ये आशा है प्रभु अपने अद्भुत रीति से आएगा और इस संसार में, इस पृथ्वी पर अपनी महिमा को ज़रूर प्रकट करेगा। आज हर एक विश्वासी के अंदर ये आशा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये आशा नहीं है तो आपकी आशा टूट चुकी है। हालेलुया। आपके अंदर वो जीवित आशा होनी चाहिए। हालेलुया। तब आप आनंदित रहेंगे, कैसी भी मुसीबत, कैसी भी परेशानी क्यों ना आए। वचन में लिखा है आशा में आनंदित रहो। आज हर एक व्यक्ति आनंदित रहने के लिए, खुश रहने के लिए, बहुत से लोग टीवी देख रहे हैं, बहुत अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग वीडियो देख रहे हैं, केवल किस लिए? खुश रहने के लिए। लेकिन वो फिर भी वो खुश नहीं है, आनंदित नहीं है, क्योंकि उनके अंदर की आशा टूट चुकी है। हालेलुया। लेकिन जब आपका मन आनंदित रहेगा तो आपका जीवन, आपका परिवार भी आनंदित रहेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज इस संसार में 3 तरह के लोग हैं। एक वो जिनकी आशा प्रभु पर बनी हुई है, दूसरा जिनकी आशा प्रभु में टूट चुकी है, जिनको उम्मीद नहीं है अब परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। अगर उसे करना होता तो अब तक वो कर देता, लेकिन अब नहीं करेगा परमेश्वर। और तीसरे वो हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो ना सोचते हैं, ना परमेश्वर की आशा है, ना टूटी है, उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्हें कुछ मतलब नहीं है, उन्हें केवल अपने जीवन को जीने से मतलब है। खाने को खाया, अपने जीवन को जिया, अच्छा पहना, अच्छे रहे। आज भी ऐसे लोग हैं, उन्हें नहीं पता संसार में क्या हो रहा है, उन्हें अपने जीवन को जीने से मतलब है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जिनकी आशा टूट चुकी है वो परमेश्वर की उपस्थिति में आए। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करें, आपकी उस टूटी हुई हिम्मत को परमेश्वर एक बार फिर नया बल देगा। हालेलुया। परमेश्वर एक बार फिर आपकी उस टूटे हुए मन, टूटे हुए जीवन को नया जोड़ करके अपने जैसा बना लेगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। दूसरा वचन में लिखा है क्लेश में स्थिर रहो। हालेलुया। क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में हम किस तरह से स्थिर रह सकते हैं? आज सबसे बड़ी बात, हमें समझने वाली बात है, हम क्लेश में किस तरह से स्थिर रह सकते हैं। ये क्लेश का समय चल रहा है और प्रभु ने हमसे क्यों नहीं बोला कि क्लेश के समय तुम बढ़ जाओ? प्रभु ने हमसे क्यों बोला कि तुम क्लेश में स्थिर रहो? आज परमेश्वर हमारे शरीर को स्थिर करना नहीं चाहता, हमारे परिवार को एक जगह स्थिर नहीं करना चाहता। यहाँ पर परमेश्वर के वचन को बताने का अर्थ ये है कि तुम क्लेश के समय में अपने विश्वास में स्थिर रहो। हालेलुया। क्लेश के समय में अपने विश्वास में स्थिर रहो, ना कि अपने हम घरों में स्थिर रहें। अगर आप अपने घरों में स्थिर हैं, अगर आप अपने घरों में स्थिर हैं
लेकिन स्थिर रहने के बाद भी आप अपने विश्वास में अस्थिर हो जाते हैं, अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं, अपने विश्वास से डगमगा जाते हैं, तब आप क्लेश में स्थिर नहीं रह पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम क्लेश में स्थिर रहो। क्यों स्थिर रहें? क्यों परमेश्वर ने बोला हम क्लेश में, विश्वास में बढ़े क्यों नहीं? क्यों हम स्थिर रहें? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे जीवन में, जब आपके जीवन में जब क्लेश आता है, तब परमेश्वर जानता है उस ऐसी परिस्थिति को, परमेश्वर समझता है आपकी उस ऐसी परेशानी को। आपका उस समय स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति, जब एक भाई कोई भी एक आंधी या किसी तूफान में फंस जाता है, तब उसका सबसे पहला काम होता है कि वो जहाँ पर भी है, वो जिस जगह पर भी है, उस जगह पर वो खड़ा रहे, वो स्थिर रहे, किसी आड़ में छिप जाए, किसी जगह पर स्थिर रहे, सबसे पहला काम होता है। लेकिन जब वो आंधी, जब वो तूफान निकल जाता है, उसके बाद वो बढ़ सकता है आगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ नाव में थे, तब उस नाव में, उस झील में बहुत बड़ा तूफान आया, और जब उस झील में बहुत बड़ा तूफान आया, तब तूफान तो उन लोगों को हिला, उनके मनों को हिला दिया, उनके विश्वास को हिला दिया, हमने देखा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उठे और उन्होंने कहा, कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास? कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास? यहाँ पर हमने देखा उस तूफान ने, उस आंधी ने उनके विश्वास को डगमगा दिया। हालेलुया। उनका मकसद आगे बढ़ना नहीं था। वो उस समय ना तो उस नाव में आगे बढ़ पाए उस तूफान के समय, लेकिन एक तूफान उनके विश्वास को डगमगाने के लिए उस समय आ रहा था। हालेलुया। और उस समय उस तूफान ने उनके विश्वास को डगमगा दिया। हालेलुया। अगर उस समय उनका विश्वास स्थिर रहता, अगर उस समय उनका विश्वास स्थिर रहता, तो प्रभु यीशु मसीह को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास। वो अपने विश्वास से पीछे हट चुके थे। हालेलुया। आज प्रभु का वचन कहता है, जो तेरे पास है उसे थामे रहे। हालेलुया। आपके पास जो विश्वास है, आप उसे थामे रहें। इस संकट के समय में आप अपने विश्वास में स्थिर रहें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बीमारी, कोई परेशानी किसी जीवन के अंदर आती है, कोई बीमारी अगर आपके जीवन के अंदर आई, कोई बहुत बड़ी परेशानी आपके जीवन के अंदर आई, जब तक वो बीमारी, वो परेशानी आपके जीवन के अंदर रहती है, आप उस समय विश्वास में नहीं बढ़ते हैं। आप उस समय विश्वास में नहीं बढ़ते हैं जब तक वो बीमारी, परेशानी आपके जीवन, आपके परिवार के अंदर रहती है। लेकिन जब वो बीमारी, वो परेशानी आपके परिवार को छोड़कर, आपके जीवन को छोड़ करके चली जाती है, उसके बाद आप विश्वास में बढ़ते हैं। हालेलुया। लेकिन उस समय, उस ऐसे संकट के समय में, उस ऐसे क्लेश के समय में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया। आप अपने विश्वास में स्थिर रह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, आज एक ऐसा समय चल रहा है, आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में एक ऐसा समय चल रहा है जो लोगों को, मसीहों को विश्वास से पीछे हटा देगा। हालेलुया। कई अपने कदम से पीछे हट जाएंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है अपने विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। ये समय आएगा जब ये बीमारी, ये महासंकट, ये महामारी का समय निकल जाएगा, वो समय भी आएगा, और उसके बाद हम परमेश्वर की बेदारी को देखेंगे। हालेलुया। उसके बाद विश्वासी, परमेश्वर के दास, परमेश्वर के भाई और बहन विश्वास में, प्रभु में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। अभी ये संकट का समय है, ये मुसीबत का समय है, ये महामारी का समय है। अपने विश्वास में बने रहें, स्थिर रहें अपने विश्वास में। अगर इस समय में अगर आप अपने विश्वास में स्थिर रह पाते हैं, तो परमेश्वर ने जो प्रतिफल आपके लिए रखा है, हालेलुया, आने वाले दिनों में आप उस प्रतिफल तक पहुंच पाएंगे, आप उस आशीष तक पहुंच पाएंगे। हालेलुया। प्रभु के वचन में हमने पढ़ा, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, और तीसरा, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये तीनों चीज़ें इस समय
हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। आखिरी में लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। जिसके जीवन के अंदर प्रार्थना है उसके जीवन के अंदर आशा होगी। हालेलुया। जिसके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है उसके जीवन के अंदर कोई भी आशा नहीं होगी। इस समय जो प्रार्थना नहीं करता है उसकी आशा बहुत जल्द टूट जाएगी, लेकिन जो प्रार्थना करता है, जो अधिक समय प्रार्थना कर रहा है, उसकी आशा कभी नहीं टूट पाएगी। हालेलुया। इस समय जो प्रार्थना करता है, वचन में लिखा है, क्लेश में स्थिर रहो। इस समय जो प्रार्थना करता है वो अपने इस क्लेश में, अपने विश्वास में स्थिर रह पाएगा। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, अगर आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो क्लेश में, इस संकट के समय में, आर्थिक स्थिति, कैसी भी स्थिति, खाने की, पीने की, बीमारी की, कैसी भी स्थिति आपके विश्वास को पीछे हटा देगी। हालेलुया। आपको चाहिए इन दोनों चीज़ों में, अगर आप आशा में आनंदित रहना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। अगर आप इस क्लेश में अपने विश्वास में स्थिर रहना चाहते हैं, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हालेलुया। क्यों परमेश्वर कहता है नित्य लगे रहो? नित्य का मतलब लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। अब समय नहीं है, अब ये क्लेश का समय है। अब वो प्रार्थना, अब सुबह और शाम की प्रार्थना आपको नहीं बचा सकती। हालेलुया। केवल एक समय की, कुछ देर की प्रार्थना आपको नहीं बचा सकती। हालेलुया। हमें जो प्रार्थना बचा सकती है वो नित्य प्रार्थना बचा सकती है। जो लगातार प्रार्थना कर रहा है, जो लगातार परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। वो उन लोगों को परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। जो निरंतर लगातार परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने बोला लगातार मुझसे प्रार्थना करते रहो, नित्य प्रार्थना करते रहो? क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम निरंतर उसके सामने बैठे रहें, उससे बात करते रहें। प्रभु चाहता है, मैं जिससे प्रेम करता हूँ वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मेरे साथ बिताए, मेरी उपस्थिति में बिताए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक जीवन, हर एक भाई, हर एक बहन इस कठिन समय में, इस दुख के समय में, आपके जीवन में अगर दुख है तो आप ये जानते हैं कि अगर मेरे जीवन के अंदर दुख है तो मैं अपने दुख का समय मैं उसके साथ बिताऊंगा, मैं उसके साथ बिताऊंगी जो मुझको सबसे अधिक प्रेम करता है। आप ये दुख का समय, आप ये क्लेश का समय, संकट का समय उसके साथ नहीं बिताएंगे जो आपसे प्रेम नहीं करता, जो आपकी चिंता नहीं करता। आप उसके समय, ये दुख का समय बिताते हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, क्योंकि आप ये विश्वास रखते हैं, मेरे मुसीबत के समय में, मेरे संकट के समय में कोई मेरा ध्यान दे या ना दे, लेकिन जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है वो मेरा ध्यान ज़रूर देगा। हालेलुया। वो मेरा ध्यान ज़रूर देगा। एक बच्चे चाहे कैसी भी जगह पर हैं, लेकिन वो उस दुख के समय, उस क्लेश के समय अपने माँ बाप के पास आते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप, पिता के साथ, अपनी माँ के साथ इस क्लेश के समय, इस दुख के समय रहें। उन्हें पता है हमारा ध्यान, हमारे माँ बाप हमारा ध्यान रख सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। जिस प्रकार आप ये विश्वास करते हैं कि जो मुझसे सबसे अधिक प्रेम करता है, मैं उसके साथ अपने समय को बिताऊं, वो मेरी रक्षा करे, सुरक्षा करे, तो यीशु मसीह आपको सबसे अधिक प्रेम करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी, छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर ने ये साबित किया कि मैं तुझसे, तेरी माँ से बढ़कर, तेरे पिता से बढ़कर मैं तुझे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। आज आप अपने इस दुख का समय किसके साथ बिता रहे हैं? आप यीशु मसीह के साथ बिताएं। हालेलुया। तब वो आपकी रक्षा करेगा, तब वो आपकी सारी चीज़ों को पूरा करेगा। हालेलुया। और उसने अपने प्रेम को जाहिर किया। उसने केवल शब्द से ही नहीं कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसने अपने इस प्रेम को जाहिर किया। वो आपके लिए, हमारे लिए संसार में आया, उसने अपनी जान को दे दिया
और क्रूस पे चढ़ के जब उसने अपनी जान को दिया, वो मारा गया, तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। हालेलुया। उसने मृत्यु को कुचल दिया। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो आपका ख्याल दुनिया की सारी चीज़ों से बढ़कर रख सकता है। हालेलुया। केवल कब, जब आप उसके साथ समय बिताएं। हालेलुया। इन 3 चीज़ों को हमने देखा। वचन में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ये तीनों चीज़ें हमने देखी, आशा, क्लेश और प्रार्थना। ये तीनों चीज़ें अगर आपके जीवन के अंदर इस समय पर हैं, तब आप इस समय पर प्रभु के साथ प्रभु की उपस्थिति में खड़े रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर से जो आप चाहते हैं वो आपको समय समय पर मिलता रहेगा, और परमेश्वर जो आपको देना चाहता है समय समय पर वो आपको मिलता रहेगा। हालेलुया। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। इसी समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, जिनकी आशा टूट गई है, प्रभु यीशु मसीह, तेरा ये वचन परमेश्वर उस जीवन के अंदर नई आशा लेकर के आए। परमेश्वर हालेलुया। वो महिमा की आशा लेकर के आए जिनके अंदर आशा टूट गई है। प्रभु, एक समय आने वाले समय पर प्रभु की महिमा को हम देखेंगे। हालेलुया। जिनके जीवन के अंदर जो विश्वास से पीछे हट गए हैं, इस मुसीबत, इस क्लेश में प्रभु यीशु अपने विश्वास में बने रहे। हालेलुया। जिनके जीवन के अंदर प्रार्थना नहीं है, वो लगातार निरंतर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आज प्रभु तेरे दास होने के अधिकार से प्रभु, हालेलुया, ओ प्रभु, इस वचन को प्रभु तेरे नाम से परमेश्वर मैं इन जीवनों के अंदर भेजता हूँ। हालेलुया। ओ प्रभु, पतरस और यूहन्ना प्रभु जब उस मंदिर में गए परमेश्वर, हालेलुया, जब उस लंगड़े भिखारी ने बड़ी आशा के साथ उनकी तरफ देखा और कहा, हालेलुया, कुछ पाने की तरफ, कुछ आशा पाने के लिए आशा भरी नजरों से उनके पास देखा। तेरे दास ने कहा, पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है यीशु का नाम हम तुम्हें देते हैं। हालेलुया। उस नाम में शांति है, उस नाम में आशीष है। हालेलुया। उस नाम में चंगाई है, उस नाम में आनंद है, उस नाम में क्लेश में स्थिर रहना है। हालेलुया। आज प्रभु तेरे दास होने के अधिकार से प्रभु, हालेलुया, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन यीशु का नाम प्रभु, मैं यीशु के नाम से सुनने वाले के जीवन के अंदर देता हूँ। हालेलुया। जो सबसे बढ़कर है, जो हीरे से कीमती है, सोने से कीमती है। हालेलुया। वो नाम प्रभु यीशु मसीह मैं आज प्रभु इस वचन के माध्यम से मैं देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा वचन जाए और कार्य करे प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।